सो हेलो वेलकम एवरीवन, दिस इज हर्षित और आपका न्यू वीडियो में बहुत ही स्वागत है। यहाँ पे हम आज करने वाले हैं दोस्तों Q&A और यहाँ पे मैं आपके कमेंट्स पिक करने वाला हूँ। काफ़ी सारे आपने कमेंट्स किए हुए हैं और ये वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो बिकॉज यहाँ पे हमने काफ़ी सारे कमेंट्स को पिक किया है दोस्तों और मैं आपको उसके आंसर्स, आपके क्वेश्चन के जवाब देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो पहला कॉमेंट है दोस्तों अनूप की तरफ से, जो कि बोलते हैं कि उन्होंने 10 दिन पहले ही ये अपना जो मीवी का एक ईयरफोन है वो परचेज किया था। मीवी डुओपोड्स A850 का हमने जो वीडियो बनाया था उसका उन्होंने उस पर कमेंट किया है कि उन्होंने ये परचेज़ किया और उनको कुछ दिन में ही ये प्रॉब्लम्स आने लगी, तो उन्होंने मीवी सपोर्ट से कांटेक्ट किया और उनका रिजोल्यूशन देखो निकल नहीं रहा है। और वो अभी भी बोलते हैं मीवी वाले कि हम टेस्ट कर रहे हैं आपके ईयरबड्स को और ये इशू उनको सेकेंड टाइम आ गई है। ठीक है, तो उनका रिक्वेस्ट है कि सच इश्यूज़ को कस्टमर को भी पता चलनी चाहिए और इस बात से मैं एकदम एग्री करता हूँ। मीवी का सपोर्ट बिल्कुल ही अच्छा नहीं होता है दोस्तों, मेरे साथ भी हो चुका है ऐसा कुछ। यहाँ पे मैंने अपने जो स्टोरीज लगा के कुछ ना कुछ करके मैंने तो अपना चीज़ सही कर लिया, बट मीवी के साथ होता है। जो लोग परचेस किए होंगे उनको पता होगा कि मीवी का आफ्टर सेल सपोर्ट अच्छा नहीं होता है, इसलिए मैं भी उनके वीडियोज़ कम ही बनाता हूँ क्योंकि उनका प्रोडक्ट अच्छा हो ना हो, मगर आपका अगर प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है तो उनको उसकी सर्विसिंग दोस्तों नहीं मिलती है। तो मेक श्योर करिएगा मीवी का अगर आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसका चीज़ का ध्यान देना चाहिए आपको कि उसकी सर्विसिंग आपको अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। एंड बेटर टू अवॉइड मीवी प्रोडक्ट्स बिकॉज वहाँ पे सर्विसेज अच्छी नहीं मिल रही अगर किसी कंपनी की, तो आप उसे परचेस करके कुछ भी होता है तो आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे और आपके पैसे डूब जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों तनिष्क की तरफ से, जो कि पूछते हैं कि उनका जो फैन का स्पीड है वो 0 पे रहता है और जब भी वो जी बटन प्रेस करते हैं अपने डेल J15 में तो उनका वो फैन की स्पीड 100 हो जाता है। तो क्या वो एक प्रॉब्लम है? क्या ये 0% पे रहना एक प्रॉब्लम है? तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भी फैन स्पीड हमेशा 0 पे रह रहा है तो हो सकता है कि वो कुछ सॉफ्टवेयर ग्लिच हो और उससे क्या होगा कि आपका लैपटॉप हीट होगा और हीट होगा तो आपके प्रोसेसर पे ज़्यादा फोर्स पड़ेगा, उसकी लाइफ स्पैन कम हो जाएगी। तो मेक श्योर करिएगा अगर आपका 0 है तो आप किसी परसेंटेज पे सेट कर दो, 25%, 30%, ऑलवेज रन पे सेट कर दो। मैंने प्रोफाइल बनाना सिखाया है आपको कस्टम, यहाँ पे आप वीडियोस भी देख सकते हो, आप अपने फैन की स्पीड को लगा सकते हैं। और बात रही हमेशा 0 रहने की, तो ये दिक्कत कर सकती है। अगर आपका लैपटॉप हीट होता है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसका आप फिक्स जल्दी से जल्दी ढूंढ लो या फिर आप एक स्पेसिफिक परसेंटेज पे अपने फैन स्पीड को सेट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरभ का, जो कि बोलते हैं कि उनके डेल G15 में जो चार्जिंग की लाइट होती है उसमें ऑरेंज लाइट 5 टाइम्स ब्लिंक कर रही है, तो ये क्या एक प्रॉब्लम है और इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो उनका यह क्या सीन है कि अब वो जब भी चार्ज में लगाते होंगे या फिर चार्जिंग की जो लाइट होती है वो 5 टाइम्स इनकी ब्लिंक हो रही है। अब ये मेरे साथ भी हुआ है, मैंने डेल सपोर्ट टीम से बात किया है दोस्तों, ये सारी प्रॉब्लम्स मैक्सिमम लोगों में आ ही रही है। तो ये डेल का कहना है कि यहाँ पे मदरबोर्ड फेलियर है, बट एक्चुअली मदरबोर्ड फेलियर नहीं होता है। यहाँ पे आपका जो मदरबोर्ड है या फिर आपका जो लैपटॉप है वो ओवर हीट होता है, तो ये प्रॉब्लम मुझे तो एटलीस्ट देखने को मिली। और अगर आपका लैपटॉप भी ओवर हीट हो रहा है तो आप मेक श्योर करिए उसको कूल डाउन करिए, अच्छा सा लैपटॉप कूलिंग पैड लीजिए या फिर यहाँ पे लैपटॉप स्टैंड मैंने लेकर रखा है, देखिए आप लोग दिख रहा है, मैंने लैपटॉप को अपने उसी पे रखा है, तो उससे वेंटिलेशन अच्छा होता है। बाकी वो 5 टाइम ब्लिंक वाली लाइट का डेल सपोर्ट टीम से तो मुझे कुछ खास आंसर देखने को मिला नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अमन का है, जो कि पूछते हैं कि Acer Nitro 5 i5 12th जनरेशन RTX 3050 वर्सेस डेल G15 किसके थर्मल्स अच्छे हैं? तो देखो भाई अमन यार, मैंने यहाँ पे डेल G15 यूज़ किया और डेल G15 का ही मैं आपको बता सकता हूँ कि ये कमाल का यहाँ पे थर्मल्स, यहाँ पे कूलिंग देखने को मिलता है। तो मैं बोलूँगा कि आप डेल G15 की तरफ ही जाओ। Acer Nitro 5 का मैंने वीडियोस या फोटोज़ देखने की कोशिश की तो मुझे उनका कुछ खास कूलिंग तो दिखा नहीं, हालांकि आप रियल लाइफ में यूज़ करोगे तो आपको ज़्यादा बेटर फील होगा, लेकिन मेरे प्रेफरेंस के हिसाब से डेल G15 की कूलिंग ज़्यादा अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्ताफ का, जो कि पूछते हैं GM320 और GM340 में क्या डिफरेंस है? वो दोनों ही सेम दिखते हैं और इन माउसेस का प्राइस भी दोस्तों 600 के आसपास ही मिलता है, तो उन्हें कौन से की तरफ जाना चाहिए? सो मैंने रिव्यू किया था GM320, मेरे पास भी है, मैं इसे यूज भी कर रहा हूँ, काफी अच्छा वर्क कर रहा है। लेकिन काफी लोग के कंप्लेन है दोस्तों कि GM340 का अगर आप माउस यूज करोगे तो आपको अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, जैसे कि वो फ्लिक शॉट्स जब मार रहे हैं तो माउस वहां पे नहीं संभाल पा रहा है। तो मैं प्रिफर करूंगा कि आप GM320 की तरफ ही जाओ। GM320 मैंने टेस्ट किया और मुझे काफी अच्छा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तनिष्क की तरफ से, जो कि पूछते हैं कि उनका डेल G15 जो है वो लैपटॉप के लिड जो है वो स्क्रीन की ओपन करते वक्त क्रैकिंग साउंड निकालता है, तो क्या ये चीज नॉर्मल है? क्या ये एक डिफेक्ट हो सकता है? क्या ये मेरे पीस में भी आता है? तो मैं बोलना चाहूँगा नहीं, मेरे लैपटॉप में ये चीज़ नहीं आता है और ना आने का रीज़न भी मैं बताऊँगा, साथ ही साथ ये भी बताऊँगा इस अभी क्वेश्चन का आंसर देते देते कि भाई मेरे
मेरे ये चीज़ एकदम नॉर्मल नहीं है, ये आप में नहीं होना चाहिए। अगर क्रैकिंग साउंड आ रहा है तो आपकी फ्यूचर में कभी ना कभी टूट जाएगी और वो आपको ज़्यादा खर्चा देके जाएगी। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको चेंज करा सकते हो। डेल सपोर्ट टीम से बात करो, बोलो मेरे डिस्प्ले में फ्लिकरिंग हो रहा है, कुछ भी उनको एक्सक्यूज़ दे दो कि मेरा डिस्प्ले सही से नहीं चल रहा है, बंद हो जाता है, फ्लिकर होता है, ऐसा वीडियो प्ले होने पे उनको कुछ भी ऐसे बोल के आप जरूर से उसको डिस्प्ले को चेंज करा लो। बिकॉज अगर आप बोलोगे उनको क्रैकिंग नॉइस कर रहा है तो वो बोलेंगे हार्डवेयर इशू है और वो चेंज नहीं करेंगे मेरे भाई। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि सिंपली यहाँ पे कुछ ना कुछ बहाना करके आपको चेंज करा लेना है स्क्रीन। और बात रही नॉर्मल की, तो ये तो बिल्कुल ही नॉर्मल नहीं है और ये चीज़ें काफ़ी लोग में आ रही है। मैंने भी एक लोग का डेल G15 यूज़ करके देखा है, वहाँ पे भी लैपटॉप की हिंज काफ़ी टाइट हो चुकी है। तो आप जरूर से मेक श्योर करना कि आप लैपटॉप की डिस्प्ले को चेंज करा लो। बाकी मेरा क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने 2 बार लैपटॉप की स्क्रीन को चेंज कराया, तो मे बी इसीलिए ये प्रॉब्लम मेरे में आई ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋत्विक दास का, जो कि पूछते हैं कि उनके डेल G15 ने एलियनवेयर कमांड सेंटर में उनको मेमोरी, क्लॉक स्पीड और GPU का ओवरव्यू नहीं दिख रहा है। अब ये नहीं दिखने का रीजन ये होता है कि आप नया नया इंस्टॉल करोगे ना डेल G15 के ऊपर यहाँ पे एलियनवेयर कमांड सेंटर, तो आपको स्टार्टिंग में नहीं दिखता है, बट 1-2 दिन के बाद उसको थोड़ा टाइम दीजिए, वो ऑटोमेटिक दिखने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकुल की तरफ से, जो कि पूछते हैं 22.5 वॉट वाला अर्बन का पावर बैंक अच्छा है या फिर अर्बन का 20 वॉट वाला नैनो पावर बैंक अच्छा है। जो कि मेरे हाथ में देखो ये 20 वॉट वाला नैनो पावर बैंक है। तो दोनों चीजें अलग अलग चीजें हैं, दोनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग। मैं आपको समझा देता हूँ। देखो आप अगर नैनो पावर बैंक लेने जाओगे तो देखो इसकी साइज छोटी होती है और इसकी पावर जो है वो 20 वॉट के आउटपुट देता है आपको। अब यहाँ पे आपको अगर आपको फास्ट चार्जिंग करनी है, 20 वॉट से आपका काम नहीं चलेगा, 22.5 वॉट आपको चाहिए, तो फिर आप उस चीज़ की तरफ जा सकते हो, 22.5 वॉट वाले की तरफ। लेकिन यहाँ पे आपको कॉम्पैक्ट साइज देखने को मिलता है, काफ़ी ईजिली आप इसे कैरी कर पाएंगे। तो ये सब एडवांटेज इसमें मिलता है। साथ ही साथ इसकी प्राइसिंग भी महंगी मिलेगी। आप अगर चेक करोगे तो डील प्राइस भी आप देखोगे ना, तो ये 1600-1500 के आसपास शायद ऐसे ऐसे कुछ मिलता है। तो आपको इसकी प्राइसिंग ज़्यादा मिलेगी, हालांकि इसका साइज़ छोटा मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे 20 वॉट देखने को मिलता है। और साथ ही साथ अगर आपका रिक्वायरमेंट है पावर इनपुट, आप साइज से कोई फर्क आपको नहीं पड़ता, तो आप 22.5 वॉट की तरफ भी जा सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है विजी की तरफ से, जो कि बोलते हैं कि उन्होंने डेल G15 में यहाँ पे उनको GPU फैन एरर्स हो रहा है। ठीक है, वो कई बार GPU फैन को क्लीन भी कर चुके हैं, बायोस भी अपडेट कर चुके हैं, उनको अभी भी प्रॉब्लम आ रही है और कभी कभी फैन वर्क करता है और कभी कभी नहीं करता है। तो इससे रिलेटेड क्या चीज़ हम समझ सकते हैं। देखो अगर आपका कभी कभी वर्क कर रहा है, कभी कभी नहीं कर रहा है, तो मेक श्योर करो कि आप एक बार चेक कर लो फैन की स्पीड को 50 या 100% पे चेक करके, मतलब मैनुअली फैन को रन करा के एक बार चेक करो क्या वो रन कर रहा है। अगर वो रन कर रहा है दोस्तों, तो फिर वो हार्डवेयर इशू नहीं है, वो एक सॉफ्टवेयर इशू है जो कि आप रिजॉल्व कर सकते हो। धीमे धीमे अपडेट आएगा तो वो सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपका मैनुअली सेलेक्ट करने पर भी फैन रन नहीं कर रहा है, तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको डेल सपोर्ट को बोलना है कि मेरा फैन जो है वो खराब हो गया है भाई, मेरी वारंटी के अंदर, आप मुझे रिप्लेस करके दो, मेरा फैन जो है वो घूम नहीं रहा है। तो उससे क्या होगा कि आपका फैन रिप्लेस हो जाएगा और आपको न्यू फैन यहाँ पे एक इंजीनियर आएगा लगा के दे देगा। लेकिन ध्यान रखना कि आपको ये चीज जल्दी से जल्दी चेक कर लेनी है। आपकी वारंटी के बाद ये चीज होगा तो फिर आपको उसके चार्जेस देने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है योर डैडी की तरफ से, जो कि पूछते हैं क्या हम फैन स्पीड को 50% पे मैनुअली ये हमेशा के लिए रख सकते हैं क्या ये किसी तरह के हार्म को कॉज कर सकता है? तो नहीं भाई मेरे, हार्म को कॉज तो नहीं करेगा, मगर एक चीज आप ध्यान रखो कि अगर आप 50% पे हमेशा रन करोगे तो फैन हमेशा ही घूमता रहेगा। मतलब जब जरूरत नहीं है तो भी घूम रहा है, अब जरूरत है जब 100% की है तो भी वो 50 पे घूम रहा है। तो कभी कभी क्या होगा सिनेरियो कि आपका लैपटॉप हीट होता रहता है लेकिन वो अच्छे से कूलिंग नहीं कर पाएगा, और कभी कभी लैपटॉप एकदम ही कूल है फिर भी वो फैन घूमा जा रहा है, तो फिर आपका फैन की लाइफ थोड़ी सी हो सकता है कम हो जाए। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि जब एकदम हीट हो रहा हो तो आपको 50% पे नहीं 100% पे रखना है, और अगर आपका एकदम कूल हो तो आपको क्या जरूरत है फैन चलाने की, फिर वो 10% 5% पे भी घूमेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसको आप हमेशा सिचुएशन के हिसाब से कंट्रोल करो, हमेशा 50% रखने का कोई सेंस नहीं बनता है। नेक्स्ट कमेंट है ग्रेट इंडियन माइनक्राफ्ट ऑफिशियल की तरफ से, जो कि बोलते हैं भाई माउस से निकाल देंगे हम अपना जो वेट है, उससे माउस हल्का हो जाएगा। तो ये वेट की बात कर रहे हैं, माउस में वेट लगा मिलता है। तो भाई साउट आउट मांगा है भाई ने, तो ग्रेट इंडियन माइनक्राफ्ट ऑफिशियल को ह्यूज साउट आउट। भाई वीडियो देखते रहो, आप लोग भी कमेंट करो, आपको भी साउट आउट नेक्स्ट वीडियो में हमें देते रहेंगे। नेक्स्ट कमेंट है हिमांशु जी की तरफ से, जो कि पूछते हैं कि क्या हम अर्बन के ये मैक्सेफ पावर बैंक जो 5000 mAh है इसे हम आईफोन्स में कनेक्ट कर सकते हैं क्या? तो मेरे भाई देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो ये आईफोन को मैं कनेक्ट करके अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैक्सेफ पे मैंने कनेक्ट किया और ये चार्जिंग देखो इसकी ऑन हो गई है, तो मतलब कि आप आईफोन्स पे कनेक्ट कर सकते हो। और बेसिकली ये मैक्सेफ होता ही टेक्नोलॉजी आईफोन्स के लिए है, तो आप आईफोन्स के लिए ही मेजरली ये पावर बैंक आईफोन्स के लिए ही बना हुआ है, तो आप आईफोन्स में कनेक्ट कर सकते हो और बेशक कर सकते हो। हाँ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आईफोन 12 के
एबव वाले वेरिएंट पे करोगे तो आपको मैगसेफ वहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब 11, 10 पे करोगे तो उसके लिए आपको मैगटेक रिंग लगानी पड़ेगी अपने फोन पे, वो चीजों का आप ध्यान रखना। नेक्स्ट कमेंट है दोस्तों योर्स टुमारो की तरफ से, जो कि पूछते हैं कि बैटरी लाइफ मेरी कितनी चलती है नॉर्मल ब्राउजिंग के लिए अपने लैपटॉप की, डेल G15 की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि क्या गेम खेलते वक्त हमें चार्जर को प्लग इन करना चाहिए कि नहीं। तो देखो मैंने पहले दूसरा क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा। गेम खेलते वक्त आप जरूर से चार्जिंग को प्लग इन करिए, हमेशा चार्जिंग पे लगा के ही गेम खेलना है आपको। इससे क्या होगा कि आपकी बैटरी लाइफ प्रिजर्व रहेगी, आपको लैपटॉप को फुल पावर मिलेगा और आपका लैपटॉप की परफॉर्मेंस जो है वो खिल के आएगी, मतलब 100% परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बैटरी पे खेलोगे तो बैटरी आपकी डैमेज हो जाती है। अब बात करते हैं इनके पहले क्वेश्चन की, जो कि उन्होंने पूछा है कि बैटरी लाइफ कितनी चलती है। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे जो लैपटॉप की बैटरी है इसका हेल्थ 55% देखो अभी बचा हुआ है, तो इसकी लाइफ कुछ खास चलती नहीं है। मैं मैक्सिमम यहाँ पे आपको चार्जर में ही कनेक्ट करते हुए आप देखोगे मुझे, मतलब कि आप अगर देखना चाहते हो कि बैटरी लाइफ मेरा स्टार्टिंग में कैसा चलता था तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है इसका, बैटरी के ऊपर मैंने सब कुछ वीडियोस बनाया, तो आप उसे देख सकते हो। उस वीडियो से आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट कमेंट है दोस्तों बर्मन ट्रैवलर का, जो कि पूछते हैं कि क्या हम अर्बन के यहाँ पे 10,000 mAh के नैनो पावर बैंक को हम 65 वॉट के चार्जर से कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हैं क्या। तो भाई मेरे देखो ये देखो इतना छोटा सा पावर बैंक है, इसमें आपको सर्किट देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आप सर्किट प्रोटेक्शन की वजह से इसमें कोई भी ब्लास्ट वगैरह कुछ नहीं होता है। और आप अगर हाई वोल्टेज या हाई वॉट के पावर को भी इनपुट करोगे ना तो भी ये संभाल लेता है। लेकिन 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 लाखों में एक केस ऐसे भी होते हैं जब आप इसे हाई इनपुट दोगे, या फिर इस नहीं किसी भी पावर बैंक को आप हाई इनपुट दोगे, तो यहाँ पे आपको क्या होता है कि वहां पे आपको एक ब्लास्ट देखने को मिल सकता है, जो कि रिसेंटली मेरे पास न्यूज निकल के भी आई है। एक अर्बन के पावर बैंक ब्लास्ट हो गया दोस्तों। यहाँ पे वो जो यूजर था उसने 60 वॉट के पावर अडाप्टर को यूज किया था और वहां पे ये ब्लास्ट हो गया। अब इस केस की क्लियरेंस मुझे बहुत ज्यादा नहीं है कि उन्होंने पूरा दिन लगा के छोड़ दिया, आधा दिन लगा के छोड़ दिया, बहुत गर्मी थी, हीट की वजह से फटा, या फिर क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन होगी, अर्बन की टीम वो करेगी, तो वो हम देखते हैं समय के साथ। मैं आपको हो सकता है अपडेट कर दूंगा अगर आपको रिक्वायरमेंट हो। लेकिन यहाँ पे आपको 60 वॉट लगा के तो बिल्कुल नहीं करना है। इसमें आपको इनपुट 18 वॉट की देखने को मिलती है। आप 18 वॉट के चार्जर को ही कनेक्ट करो। मैं नहीं चाहता किसी और के घर में ये ऐसा पावर बैंक ऐसे फट जाए और काफी सारा नुकसान हो जाए। सो अपनी जान बचाओ मेरे भाई और सेफ रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरदीप का, जो कि बोलते हैं व्हाट इज द चार्जिंग टाइम ऑफ सैमसंग डिवाइसेस बाय दिस पावर बैंक। ठीक है, ये अर्बन का यहाँ पे मैक्सिफ पावर बैंक है और इस पे मैंने वीडियो बनाया था सैमसंग गैलेक्सी S21 FE के ऊपर। तो इससे उन्होंने पूछा है कि इसकी चार्जिंग कितनी चल जाती है, वो डिवाइस कितना जल्दी चार्ज हो जाता है। तो मैं आपको बताऊं सैमसंग के फोन को ये बिल्कुल अच्छे से चार्ज नहीं कर रहा है। जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ कि सैमसंग के फोन्स को ये संभाल नहीं पा रहा है। पता नहीं क्यों ये 100% से 0% 10-20 सेकंड में ये आ जाता है कभी कभी, और मैक्सिमम टाइम तो ये चार्ज भी नहीं कर पाता है सैमसंग के फोन को। हाँ, आईफोन्स को ये परफेक्टली चार्ज कर रहा है फिलहाल, बट हीटिंग इशू इसमें बहुत देखने को मिल रही है। तो मैं इसका रिव्यू यार फुल इन डेप्थ बनाऊंगा, आपको हीटिंग भी दिखाऊंगा, कितना हीट होता है कितना नहीं होता है, यूजफुल है लेना कि नहीं। फिलहाल आप ये समझ लो कि सैमसंग के लिए तो आप इसे मत ही खरीदना। नेक्स्ट कॉमेंट है सचित गोयल का, जो कि पूछते हैं कि माइक मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ। तो माइक इस समय मैं AU A04 माउनो की तरफ से आता है, ये मैं यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास AU 903 भी है, जिसकी क्वालिटी और आपको अच्छी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं मेरे पास बोया BY M1 भी है, वहां पे मैं वायर्ड कनेक्शन करके कैमरा से कनेक्ट करके वो यूज करता हूँ। और लास्ट में मेरे पास एक व्लॉगिंग माइक भी है, तो वो भी मैं कभी कभी यूज कर लेता हूँ व्लॉग्स बनाते समय, या फिर जनरल पर्पज के लिए ऐसे रील शूट करना हो वो भी मैं यूज कर लेता हूँ। नेक्स्ट कॉमेंट बसन भाई की तरफ से आता है, जिन्होंने पूछा है कि हम क्या अर्बन के 20,000 mAh के इस पावर बैंक से, जो कि नैनो पावर बैंक है, इससे हम क्या iPhone 12 को चार्ज कर सकते हैं क्या। तो जी हाँ मेरे भाई, आप इसे आराम से आईफोन्स के डिवाइसेस को चार्ज कर पाओगे। बहुत ही अच्छा परफेक्टली काम करता है, मैंने भी यूज किया है, अपने 14 को चार्ज किया। इससे आप 12 भी चार्ज कर सकते हो, 11 भी चार्ज कर सकते हो, 13 भी चार्ज कर सकते हो, और नया वाला आया हुआ 15 भी चार्ज कर सकते हो। अब एक प्यारा सा हेट कमेंट ले लेते हैं मिस्टर रावत जी की तरफ से, जो कि बोलते हैं कि हम क्यों सब्सक्राइब करें जब वीडियो बनानी ही नहीं आती, कुछ भी क्लियर नहीं होता, लोग अभी भी कमेंट पूछ के चले जा रहे हैं, फालतू का फुटेज अटैच किया हुआ है अनबॉक्सिंग करके। हाँ रावत भाई, मुझे वीडियो बनानी नहीं आती, मैंने 7 साल से आप ही से ट्रेनिंग ली है और आपका सिखाया हुआ मुझे कुछ नहीं आ रहा है। और बात रही लोगों के ना समझने की बात, तो लोगों को बहुत अच्छे से वो वीडियो समझ में आ रहा है। जिन्हें कंफ्यूजन होती है वो मुझे DM करके भी पूछ लेते हैं, वहां पे हम बात करके वो क्लियर आउट भी कर लेते हैं। आपकी तरह हर कोई कॉमेंट ऐसे नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है धवन धनी की तरफ से, जो कि बोलते हैं कि उन्होंने मेरी एलियनवेयर कमांड सेंटर की इंस्टॉलेशन वाली वीडियो देखी और उन्होंने कहा है कि ये वर्क नहीं कर रहा है। तो उन्होंने कहा है कि प्लीज रॉन्ग वीडियोज
मत बनाया करो। अब ये रॉन्ग वीडियोस का कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आ रहा है, रॉन्ग क्या है राइट क्या है, बिकॉज मैक्सिमम लोगों को वो वीडियो काम की लगी है और काम की है। अब मैंने उस वीडियो में क्लियरली बोल दिया था कि कुछ लोग को ये काम नहीं करेगा, बिकॉज पांचों उंगलियां बराबर होती नहीं, पांचों उंगलियां अलग अलग टाइप की होती हैं और आपका लैपटॉप भी अलग अलग टाइप का हो सकता है। तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि क्या पता किसी का ना हो, तो भाई उसके लिए मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। बट इनका रॉन्ग वीडियो और राइट वीडियो कॉन्सेप्ट तो भाई हमारे ही जाने, मुझे तो नहीं पता। और वैसे भी मैं डेल का कोई एग्जीक्यूटिव तो हूं नहीं, मैं एक यूट्यूब चैनल पे आपको हेल्प करने के लिए वीडियोस बनाता हूं। अगर हेल्प नहीं हो पाती है तो भाई गला मत पकड़ो मेरा। नेक्स्ट कमेंट है द गोल्डन फ्लाई की तरफ से, जो कि बोलते हैं कि लैपटॉप 5-10 मिनट यूज करने के बाद हीट होता है और क्या ये हीटिंग नॉर्मल है। और उन्होंने बोला है कि उन्होंने लैपटॉप को न्यू लिया है। तो मेरे भाई अगर हीट होता है तो मैंने अगर पहले ही बताया था, अगर आपने राइजन का प्रोसेसर वाला डेल G15 लिया है तो आपको वो नहीं लेना था। मैंने कई बार मना किया अलग अलग मल्टीपल वीडियोस में। हाँ, अगर आपने i5 जनरेशन का या फिर i7 जनरेशन का कोई भी इंटेल का प्रोसेसर का लिया है तो फिर मैं आपको बता दूं, या फिर राइजन भी चलो लिया है तो उसके लिए भी मैं आपको सोल्यूशन बता दूं। यहाँ पे आपको पहले तो बेड पे यूज नहीं करना है अपने लैपटॉप को, आपको कोई भी स्टैंड लगा के यूज करना है। अब स्टैंड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे मैं आपको एक कूपन कोड भी दे देता हूँ, वहां से आपको 10% और डिस्काउंट हो जाएगा। मेरे खुद के सब्सक्राइबर जो है उनके लिए 10% और डिस्काउंट है। मेगा स्ट्रो की तरफ से यहाँ पे आपको अच्छा खासा यहाँ पे आपको लैपटॉप स्टैंड देखने को मिल जाएगा। आपको रिव्यू अगर होगा ना तो रिव्यू का वीडियो भी दे दूंगा, वहां से आप रिव्यू भी देख लेना उसका। तो लैपटॉप स्टैंड के ऊपर यूज करो, आपकी लैपटॉप की कूलिंग काफी अच्छी है, आपको वो संभाल के कूलिंग करके दे देगा। और अगर फिर भी हीटिंग आ रही है ना, बहुत ज्यादा हीट हो रहा है, 100 डिग्री तक का मैंने केसेस देखे हैं, तो वहां पे कूलिंग पैड भी काम नहीं करता। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका रूम टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल टाइप का और आप ज्यादा हैवी टास्क ना करो ज्यादा देरी तक, तो आपका लैपटॉप कूल रहता है। और बाकी राइजन प्रोसेसर लिया तो भाई आपको सहना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने मल्टीपल वीडियोस में बताया ही था आपको। नेक्स्ट कमेंट है सिटीजन ऋषिकेश का, जो कि बोलते हैं कि उनके लैपटॉप में एलियनवेयर कमांड सेंटर में ऑब्वियसली उनको ऑडियो प्रोफाइल और ऑडियो रिकॉन प्रोफाइल नहीं देखने को मिल रहा है। तो वो क्या करे? देखो भाई, मेरे ऑडियो रिकॉन प्रोफाइल और ऑडियो प्रोफाइल अगर आपको देखने को नहीं मिल रहा है आपके एलियनवेयर कमांड सेंटर में, तो हो सकता है कि आपका जो नायहमिक साउंड का सपोर्ट है आपको वो ना देख के यहाँ पे डॉल्बी का सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा हो। तो आप एक बार चेक कर लेना, अगर आपको डॉल्बी का सिंबल वहां पे दिख रहा है तो आपको ये दोनों ऑप्शन देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आपका नायहमिक साउंड है सपोर्ट तो ये दोनों ऑप्शन आपको जरूर से जरूर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट कॉमेंट है दोस्तों मोहित की तरफ से, जो कि बोलते हैं कि उन्होंने अभी अभी नया डेल G15 5520 लिया है i5 12 जनरेशन का, और उन्हें कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही है। जब प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम क्या है कि जब भी वो वीडियोस को प्ले करते हैं या फिर कोई भी हैवी वीडियोस कंटेंट प्ले करते हैं मल्टीमीडिया, तो उनका स्क्रीन ऑफ और ऑन हो जाता है। उन्होंने एक्चुअली में लिखा ये है कि उनका लैपटॉप ऑफ हो रहा है, बट मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि लैपटॉप ना ऑफ होकर हो सकता है स्क्रीन ऑफ हो रहा हो, बिकॉज लैपटॉप अगर आपका ऑफ हो रहा है तो उसमें तो मदरबोर्ड का कुछ इशू हो गया है, आपको वो चीज दिखाना पड़ेगा। अगर आपका लैपटॉप का स्क्रीन ऑफ और ऑन हो रहा है तो ये डेल का फ्लिकरिंग इशू वाला ही इशू है, और आपको इसे सही करने के लिए डेल सपोर्ट टीम को बात करके अपना डिस्प्ले को चेंज कराना पड़ेगा। तो एक मेक श्योर करिएगा कि आप डिस्प्ले का जल्दी से कंप्लेन कर दो और वो आपका डिस्प्ले चेंज कर दें जल्दी से जल्दी। आपकी वारंटी है होगी, आपने अभी लिया है तो आपकी वारंटी भी होगी, और मेक श्योर करना आप वारंटी एक्सटेंड भी करा लीजिए। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी लिखा है कि ये सोच रहे हैं कि डेल सपोर्ट टीम को बात करें, तो नहीं मेरे भाई, सब सोचो नहीं, इस सब में सोचा नहीं जाता है, आपको जल्दी से जल्दी कॉन्टेक्ट कर लेना चाहिए। अब नेक्स्ट कॉमेंट है सैक की तरफ से, जो कि बोलते हैं उन्हें एक ईयरफोन दे दूं मैं। तो भाई मेरे गिव अवेज हम करने का प्लानिंग कर रहे हैं, मगर आपकी तरफ से उतना सपोर्ट नहीं आ पा रहा है। अगर हमें ब्रांड्स कॉन्टेक्ट करेंगे, आप लोग वीडियोस देखोगे, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करते रहोगे, तो हमें और भी प्रोडक्ट्स आएंगे और हम गिव अवेज कर पाएंगे, और आप ही का फायदा होने वाला है, बिकॉज आपको ही फ्री प्रोडक्ट्स मिलेगा। अब भाई मैं रैंडमली आपको उठा के दे दूंगा तो दूसरा सब्सक्राइबर बोलेगा भाई तुमने उसको दे दिया, तो ये चीज नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हम गिव अवेज अरेंज करने वाले हैं, उसके लिए आप सपोर्ट करते रहो, लाइक करो और वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बस आपको इन्हीं तीनों काम को करना है और उसके बाद आपको फ्री प्रोडक्ट्स देखने को मिलने लगेंगे। नेक्स्ट कमेंट हमारे भाई यूजर MD235 जो भी नाम है उनकी तरफ से, जो कि बोलते हैं पावर बैंक हीट हो रहा है। अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये चार्ज होते वक्त या फिर डिस्चार्ज होते वक्त, मतलब कि इससे आप चार्ज कर रहे हो या फिर इसको चार्ज कर रहे हो, तो आप कहना चाह रहे हो कि ये प्रोडक्ट हीट कर रहा है। तो देखो भाई, कोई भी बैटरी होती है, कोई भी फोन की बैटरी हो या पावर बैंक में बैटरी हो, हीट तो होती है। जब भी आप ट्रांसफर करोगे तो आपका कुछ हीट लॉस होगा, और पावर लॉस हीट के फॉर्म में होता ही होता है। तो ये एक नॉर्मल फिनोमिनन है। अगर ज्यादा देरी तक आप इसे यूज करोगे तो हीट होगा। मेक श्योर करो कि आप एक कूल डाउन टेम्परेचर में रह रहे हो और आपको बहुत ज्यादा धूप में आप इसे नहीं यूज कर रहे हो। बाकी सब कुछ नॉर्मल है, हीट तो नॉर्मल पावर बैंक करते ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्यूस की तरफ से, जो कि पूछते हैं कि हम पावर बैंक को फुल चार्ज होते हुए कैसे समझ सकते हैं कि ये फुल चार्ज हो गए? क्या वो फोर्थ लाइन जो ब्लिंक होती है, क्या वो ब्लिंक होती रहेगी तभी हम समझ जाएं कि ये चार्ज हो गया है, या फिर जो फोर्थ लाइन है वो स्टेबल हो जाए तो हम समझ पाएंगे कि ये चार्ज हो गया? तो मेरे भाई सिंपल सा फॉर्मूला है, आपकी जो लाइट है वो ब्लिंक करना बंद कर दे, चारों लाइट जल चुकी है तो ये फुल चार्ज हो गया है। बाकी अगर ब्लिंकिंग कर रही है तो अभी भी वो चार्ज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जतिन की तरफ से, जो कि पूछते हैं कि D4 क्या उन्हें लेना चाहिए? 599 का उन्हें देखने को मिल रहा है। तो मेरे भाई D4 का मैंने वीडियो बनाया था, D4
उतनी अच्छी क्वालिटी तो नहीं दे पाता है, मगर एक डिसेंट क्वालिटी आपको 600 रुपए में देखने को मिल जाएगी। अगर आपको नॉर्मल डेली यूज का काम है, आपको सिर्फ सॉन्ग सुनने से मतलब, आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना है, काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं और TWS आपको चाहिए तो बेशक आप उसकी तरफ जा सकते हो। उसकी बैटरी लाइफ भी अच्छी है और वो दिखने में भी काफी कूल लगता है, तो आप उसकी तरफ इस चीजों के लिए जा सकते हो। और 600 रुपए में उससे बेटर चीज मिल भी नहीं पाएगी। नेक्स्ट कमेंट है आदि की तरफ से, जो कि पूछते हैं कि जब वो चार्जिंग में लैपटॉप को नहीं लगा और वो वैलोरेंट खेलते हैं तो उनको 20 FPS बताता है, मतलब कि बैटरी पे उनको 20 FPS आ रहा है और बिना बैटरी पे चार्ज लगा के उन्हें 260 FPS आ रहा है। तो उनका लैपटॉप है i5 12 जनरेशन RTX 3050। तो क्या ये नॉर्मल सी चीज है? तो मेरे भाई ऐसा आप बिल्कुल मत करो, आपकी बैटरी लाइफ जल्दी जल्दी खराब हो जाएगी और आपको बैटरी रिप्लेस कराना पड़ेगा और उसके लिए डेल वारंटी भी नहीं दे पाएगा। अब आपका ये समझ लो कि आपकी बैटरी खराब हो जाएगी। इसका रीजन ये है कि अगर आप लैपटॉप पे गेम खेलते हो तो आपको पावर बहुत सारी चाहिए होती है। आपकी GPU को पावर चाहिए, आपके CPU को पावर चाहिए, तो फैन को पावर चाहिए, तो उसके लिए आप बैटरी पे तो बिल्कुल ही मत खेलना। इसीलिए आपको 20 FPS आ रहे हैं मेरे भाई। तो आपको क्या करना है, सिंपल चार्ज में लगा के ही गेम खेलना है। आपको पूरी पावर लैपटॉप को देनी है, उसके बाद ही आप गेम खेलो, नहीं तो आपकी बैटरी जल्दी जल्दी खराब हो जाएगी। और ये बात मैं मल्टीपल वीडियोस में आपको हर बार बताता ही रहता हूं, तो इस चीज का जरूर से ख्याल रखना। लास्ट क्वेश्चन है विष्णु की तरफ से, जो कि पूछते हैं क्या हमारे अर्बन के यहाँ पे मैक्सिफ पावर बैंक जो 5000 mAh का है, क्या इसमें हीटिंग इशू देखने को मिलती है? तो जी हाँ मेरे भाई, बिल्कुल हीटिंग इशू देखने को मिल रहे हैं इसमें, और मैं इसके लिए बहुत ही निराश हूँ। बहुत मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा कि इसमें हीटिंग इशू इतनी देखने को मिल रही है, मगर फिर भी हम इसका इन डेप्थ रिव्यू करने वाले हैं। मैं सोच रहा हूँ इसको एक बार अच्छे से टेस्ट आउट करूँ, आपको यहाँ पे हीटिंग प्रॉब्लम सब कुछ मैं एड्रेस करके आपको बताऊं कि आपको इसमें इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है, जरूरत है या नहीं, क्या आपका पैसा वर्थ होगा इसको परचेस करने के बाद। तो मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर एक रिव्यू जल्दी जल्दी बना दूं, तो उसका आप वेट कर सकते। हाँ, इसमें हीटिंग इशू फिलहाल तो देखने को मिल रहा है मुझे। तो बस यही लास्ट था क्वेश्चन दोस्तों, आपको कैसा लगा आप जरूर से बताना। क्या आपके सवाल के जवाब आपको मिले? अगर नहीं मिले तो आप जरूर से नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, वहां पे हम आपको क्वेश्चन अगली वीडियो में देने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, गुड बाय। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपको फ्री प्रोडक्ट्स लेते आएंगे फ्यूचर में और आपको बहुत सारे गिवअवेज भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। दिस इज हर्षित एंड यू आर वाचिंग टेक इन नोट्स। दोस्तों टेक केयर एंड गुड बाय।